बहुत ही नया टॉपिक के साथ हूँ कि वर्तमान में भारतीय और अमेरिकी समाज और राजनीति में क्या समानता है, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं और देखते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थिति में अमेरिकी समाज किधर की ओर जा रहा है। अमेरिकी समाज जो है पूर्व में ही परिवार का कॉन्सेप्ट वहाँ ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर अब सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली कहिए या उसको फैमिली नहीं भी कह सकते, जब सिर्फ मर्द और औरत है और मर्द और औरत भी उसमें से समझिए कि 50% से अधिक ऐसे मर्द औरत एक साथ रह रहे हैं जो शादी नहीं की, यानी कि वहाँ का फैमिली कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बहुत कम मात्रा में बचे हुए हैं। और वो भी जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसमें से भी आपको समझिए कि 99% फैमिली ऐसे हैं जो मतलब फैमिली यानी कि वाइफ हस्बैंड का मैं बात कर रहा हूँ कि वाइफ हस्बैंड भी ऐसे हैं 99% जहाँ पर उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं। वहाँ अमेरिकी समाज में ऐसा हो चुका है कि वहाँ बच्चे जो स्कूल की शिक्षा जैसे ही ख़त्म करते हैं वैसे ही वो घर छोड़कर अलग हो जाता है और उनकी दुनिया अब अलग है। वो अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहते और पूरी तरह से अलग रहते हैं। तो यह वहाँ बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। अब इस संदर्भ में हम अपने भारतीय समाज में देखते हैं तो हमारे यहाँ एक संयुक्त परिवार का जो एक कॉन्सेप्ट था वो अब धीरे धीरे अब हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। अब भारतीय समाज में क्या हो चुका है, भारतीय समाज में अब हम लोग जो है यहाँ पर अभी 95% एंड एवर अभी भी शादी का कॉन्सेप्ट है और जो भी मर्द औरत साथ रह रहे हैं वो शादी करके ही साथ रह रहे हैं 95%। लेकिन अब यहाँ भी अब हमारे यहाँ भी अब न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि यहाँ पर माता पिता और बच्चे बस। तो अभी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है कि माता पिता और उसके बच्चे तब तक उसके साथ रह रहे हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है। वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आप स्कूलिंग जैसे ही ख़त्म किए वहाँ चले गए। हम और हमारे यहाँ अभी है कि शादी होने के बाद वो ख़त्म हो गया, शादी होने के बाद जो हुआ वो अब अलग हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बढ़ रहे हैं किधर, अमेरिकी समाज की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये डेवलपमेंट वर्तमान में जो है ये पोजीशन में। और हमारे यहाँ जो 5% लोग हैं जो कि शहरों में रह रहे हैं, मेट्रोस में या टायर 2 सिटीज़ में जो रह रहे हैं, तो वहाँ पर अब यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो अब यानी कि मर्द और औरत साथ रह रहे हैं पति पत्नी की तरह, लेकिन शादी नहीं की और उसके बच्चे भी हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और उसी के साथ साथ ऐसे भी हैं कि जो शादी नहीं कर रहे हैं और सरोगेट मदर के द्वारा या किसी भी आधुनिक तरीके से जो है कि अगर लेडीज़ है तो वो भी सरोगेट मदर लेके किसी दूसरे का स्पर्म लेके मिला के उसका बच्चा हो जा रहा है और उस बच्चे को जब बच्चा थोड़ा सा पैदा हो जा रहा है तो उसको फिर अपना ला कर अपना सरोगेट मदर के ऐसी के द्वारा, और शादी भी नहीं की। ऐसा बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि हाँ कि शादी किए हुए हैं लेकिन वो बच्चा खुद पैदा नहीं करना चाह रहे हैं तो सरोगेट मदर के द्वारा बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब ये सारी जो चीज़ें अब भारत में भी हो रही हैं और ये सब अमेरिका में पहले से चल रहा है। अब यहाँ पर अब देखिए क्या है वर्तमान स्थिति में, तो ये समानता मिला ही है। जो अमेरिका में कल था वो आज यहाँ पर है।
अब अमेरिका में स्टार्ट क्या हो चुका है, वोकेज़म, वोक कल्चर, वोक, WOK, वोक कल्चर। बहुत से ऐसे हमारे मित्र होंगे जो इसका नाम ही नहीं जानते होंगे कि भाई ये वोक का है, ये कोक का भाई है। तो हाँ भाई, ये कोके का भाई है। कोक भी अमेरिका से चला था, वोक भी अमेरिका से चला था। अब इसमें क्या है कि यह अमेरिका के समाज को पूरी तरह से बर्बाद करके रखती है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि भाई मर्द और औरत यह कोई मतलब ही नहीं है, लिंग कोई मैटर ही नहीं करता है। आप औरत हैं, माने कोई लड़की है, बच्ची है, वो कहे कि नहीं हम लड़का होंगे तो लड़का हो जाएगा, और कोई लड़का है वो करे कि नहीं लड़की होने में फ़ायदा है तो लड़की हो जाएगा। अरे भाई ये क्या वहाँ इस तरह का चले हुए है। और उसके साथ साथ है क्या, ये पूरा एक, इसके पीछे हम बताएंगे अभी कि क्या है। तो पहले ये जाने कि हो क्या रहा है वहाँ समाज में। और वहाँ पर ऐसा मतलब कानूनी अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, जैसे कि अब स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह से किया जा रहा है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह जो रहता था कि हाँ लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। अब वहाँ पर ये बात किया जा रहा है क्योंकि लेडीज जेंट्स जब कुछ है ये नहीं है, कोई भी लेडीज़ कभी भी जेंट्स हो सकता है, कोई भी जेंट्स कभी भी लेडीज़ हो सकता है, तो फिर इसमें तो कोई डिफ्रेंस है नहीं। तो टॉयलेट किसी का क्या अलग करना है, क्या नहीं करना है, सब तो एक ही है। अब देखिए कहाँ जा रहा है समाज। और इसको जो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, संस्थागत स्तर पर इसको प्रमोट किया जा रहा है कि हाँ भाई कि अब इस तरह के जो लोग हैं ये, और इसको LGBTQ का भी एक नाम दिए हुए, जिसमें लेस्बियन, गाई, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीन, इस तरह के मतलब कि विभिन्न प्रकार के हैं कि हाँ कि जो मर्द के साथ सेक्स करने में उसको ठीक लग रहा है। कुछ ऐसे हैं जो औरत के साथ हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो औरत के साथ भी रहते हैं, मर्द के भी साथ रहते हैं, तो बाइसेक्सुअल हो गए। ट्रांसजेंडर हैं कि जो अपना अथी करा ले रहे हैं, लिंग परिवर्तन करा दे रहे हैं। मतलब विभिन्न प्रकार का मतलब जो है ना, ये जैसे कि मर्द और औरत कुछ है ये नहीं है इसके कॉन्सेप्ट में। और टोटल को आप LGBTQ कहिए या वोक कहिए, ये सब एक कल्चर स्टार्ट हो चुका है। और इसको बड़े पैमाने पर, जैसे कि हमारे यहाँ ना रिजर्वेशन पर अभी आप देखते हो कि भारत में बहुत सा लफड़ा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें वहाँ तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए हर जगह, वहाँ पर अब ये सब चीज़ का चल रहा है कि आपके जो कंपनी है वहाँ पर आप कितना आप LGBTQ के लिए और वो लोगों के लिए आप व्यवस्था किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं, तो आपके कंपनी को का जो रेटिंग है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा। इस तरह करके मतलब कि आपको बाध्य किया जा रहा है कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें, मतलब जो इस तरह के लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए, उनको समाज में स्थान दिया जाए, और इस तरह करके उसको उसके पीछे जो है बहुत बड़ी शक्तियाँ लगी। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, और इस तरह की चीज़ें अब भारत में भी, जिस तरह कैसे था कि हाँ कि भारत में एक संयुक्त परिवार का सिस्टम था, तो धीरे धीरे अब न्यूक्लियर परिवार में हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, तो अब है कि अब लिव इन रिलेशनशिप आ गया है, सरोगेट मदर आ रहा है, और इन सब चीज़ों को आप देखिएगा कि खूब अच्छी तरीक़ा से आजकल आप जितने बॉलीवुड के फिल्म देखेंगे उसमें इसको कितना अच्छा तरीक़ा से परोस कर, किसी फिल्म का आप हमको नाम बताइएगा, और मैं आपको प्रत्येक फिल्म में, अगर मैं फिल्म देखा हूँ और अगर मैं नहीं देखा हूँ तो मैं फिल्म को देखकर आपको बता दूंगा कि हाँ कि इस तरह के विचारों को किस तरह से परोसा जा रहा है। बनाई जा रही है फिल्म में, लेकिन फिल्म में इन सब चीज़ों को किस तरह समाज में दर्शाया जा रहा है। जैसे कि शादी को, माने शादी को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा है। शादी नामक जो इंस्टीट्यूशन है, फैमिली, इसको कैसे ख़त्म किया जाए कि नहीं भाई इसमें क्या दिक्कत है, हमको इनके साथ रहना है तो ठीक है इनके साथ है, अब नहीं मन किया तो फिर दूसरे के साथ रहना। तो ये सब चीज़ है बॉलीवुड के द्वारा। आपका जो वेब सीरीज़ है, TV सीरीज़ है, इस तरह से करके और इन सब चीज़ों को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है।
अब आप इस चीज़ को जब गहराई से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे तरीके से बिना सोचे समझे इसी तरह से देख रहे हैं तो कहाँ से पता चलेगा। लेकिन जब इसको गहराई से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कि इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, और आने वाले समय पर इसका परिणाम भी हम आपको देखने को मिलेगा। तो ये समानताएं हैं अमेरिका और भारतीय समाज में आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में। अब इसमें आप कहेंगे कि हाँ, कि इसके पीछे है कौन? तो इसके पीछे जो है ये आपको लेफ्ट लिबरल, लेफ्ट का मतलब समझे वामपंथी। अब वामपंथी जो है पहले कम्युनिस्ट का कहलाते थे ना, तो अब जो है वो कम्युनिस्ट की स्थिति जो हुई है पूरे दुनिया में, जहाँ से कम्युनिस्ट पैदा हुआ आपका रूस से, वहाँ से ख़त्म हो चुका। अब बचा हुआ कहाँ है? तो चीन में और आपका उत्तर कोरिया में। और चीन क्या है, वहाँ लोकतंत्र क्या है, तो आप हम अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं। और उत्तर कोरिया में लोकतंत्र कितना है तो समझ ही रहे हैं। तो अब है कि लोकतांत्रिक देशों में अब इनका कोई वजूद है नहीं, तो यह एक नाम बदल के लेफ्ट और लिबरल, कि हम बहुत लिबरल और हम थोड़ा सा मतलब वामपंथी हैं, वाम विचारधारा के हैं। यहाँ हम चाहते हैं कि सोसाइटी में जो है समानता रहे और नई चीज़ें आए। अब यहाँ पर आपको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब समझा रहे हैं। हमारे यहाँ जो है दानव, राक्षस और देवता का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो देवता और राक्षस जो होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि देवता का मतलब है कि हाँ कि मुकुट पहने हुए हैं, मोर मुकुट है, हाँ, और मतलब कि पूरा गहना से भरे हुए हैं एकदम, जो आशीर्वाद किसी को दे दे रहे हैं, जो कुछ वर दे देंगे उनका वरदान हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और राक्षस है तो उसका सिंग निकला हुआ है, दांत निकला हुआ है, काट लेता है, मार देता है, किसी को खा जाता है, ठीक है। तो ये देवता और राक्षस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही वामपंथी जो है ये राक्षस है, और देवता जो है वो आपका राष्ट्रवादी है। जो इन्हीं की लड़ाई शुरू से होती रही है, जो सकारात्मक, जो परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसमें जो अच्छाइयाँ हैं। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसे जो पहले की परंपराएं हैं वैसा नहीं है कि सेम टू सेम चलते रहते हैं। उसके जो सिद्धांत हैं वो सही है, लेकिन दृष्टांत जो है हमेशा बदलते रहते हैं। तो अगर हम उसके सिद्धांत को लेते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसमें परिवर्तन करते चलेंगे। लेकिन अगर हम उस सिद्धांत को ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो हमको जो ठीक लग रहा है, जो आपके मन को ठीक लग रहा है उसी के अनुसार काम कर रहा है। तो मन के ठीक लगने के अनुसार अगर कोई काम करता है तो वही दानव है, वही राक्षस है, वही वामपंथी है, वही कम्युनिस्ट है। तो वो जो सोच लिया, उसको जो ठीक लग रहा है उसी के अनुसार जो काम कर रहा है, बस हो गया। हाँ, और जो है कि नहीं एक सिद्धांत है और इस पर ये सदियों से चले आ रहे हैं। हाँ, इसमें हो सकता है कि सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई त्रुटि अभी दिखाई पड़ रही है तो उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी आप देखेंगे क्या कि जितने जो है वामपंथी हैं वही इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। किस चीज़ को? LGBTQ, आपका वो कल्चर, और इसके बारे में वो खूब लंबे चौड़े खूब विचार और अपने वक्तव्य दे रहे हैं कि हर भाई सब कोई बराबर, इसमें ये कैसे हो जाएगा भाई, क्या कि मर्द है तो मर्दे रहेगा, उसकी इच्छा। अब इस पर हम बहुत ज़्यादा अगर आपको बात करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारा टॉपिक है उससे हम लोग थोड़ा सा डिरेल हो गए। तो इस पर हम कभी अलग से टॉपिक बनाएंगे कि हाँ कि ये लेफ्ट लिबरल का इनका क्या कॉन्सेप्ट है, किस प्रकार से ये चल रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये लेफ्ट लिबरल जो है और एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ये इनकी भी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। इनके पीछे भी जो बैठा हुआ है
वो है अमेरिकन डीप स्टेट्स। अब डीप स्टेट्स क्या है, अब इसकी चर्चा मैं करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपको इतना ही बता दें, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो डीप स्टेट का मतलब होता है कि आप, एक तो स्टेट हो गया, एक डीप स्टेट हो गया। तो आपको लग रहा है कि स्टेट जो है चला रहा है कौन, तो अमेरिकन स्टेट को कौन चला रहा है, वहाँ का गवर्नर है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, वही चला रहा है। लेकिन नहीं, उसको चलाने वाला ओरिजिनल जो है वो डीप स्टेट है, यानी कि गहराई में जो भीतर से जो निर्देशित करता है वो कोई दूसरा है। और वो जो है बहुत ही ताकतवर है, जो अमेरिका के डीप स्टेट्स है। और ये लोग कभी लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, ये हमेशा पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और ये इनका एक ही मकसद है, दुनिया को कंट्रोल करना। अमेरिकन डीप स्टेट जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। अमेरिका को तो ऑफ कोर्स करती ही, और ये पूरे यूरोप और पूरे दुनिया को आप मान लीजिए कंट्रोल करती है। तो ये कुछ फैमिलीज हैं और इनके पास अथाह पैसा है। माने आप इतने समझ लीजिए कि अमेरिका क्या माने दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है। एलन मस्क का बेटा इस लेफ्ट लिबरल के चक्कर में पड़ के अपना जेंडर बदल दिया। बाप लड़का था और लड़का से लड़की बन गया, समझ गए ना। और उस एलन मस्क का बेटी वो लेफ्टिस्ट बन गई। अब आप सोच सकते हैं कि जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसके घर को तहस नहस कर दिया, और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कुछ नहीं कर सका था। अब आप समझिए कि ये जो लेफ्ट लिबरल जो सामने से दिख रहा है, इसकी औकात है एलन मस्क के सामने, चाहेगा तो मसल दे। लेकिन नहीं, उस लेफ्ट लिबरल के पीछे अमेरिकन डीप स्टेट है जो इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है, और उसके पास इतनी दौलत है कि एलन मस्क को जब चाहे तो मसल सकता है। तो आप समझिए, तो ये ताकत है, और ये सब करा रहा है डीप स्टेट। और डीप स्टेट का कोई सिद्धांत नहीं है, न वो लेफ्टिस्ट है, न राष्ट्रवादी है, न नेशनलिस्ट है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जिस समय जिस परिस्थिति में जैसा चाहता है वैसा करवाता है, बात खत्म। अभी वो समझ रहा है कि नहीं, कि अभी जो दुनिया में जो है राष्ट्रवादी ताकतें जो है उनको जो है कि हमको डाउन करना है। क्योंकि अगर राष्ट्रवादी ताकतें अगर उभर कर आएंगे सामने, तो हम उस देश को, उस समाज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक विचारधारा से ना बंधे हुए रहेंगे, उनको आप नहीं समझा पाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि वो जो सिद्धांत और विचारधारा, उनकी जो परंपरा है, सभ्यता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, वो आपके अनुसार नहीं चलेंगे। लेकिन जब ये आपके पूरे बिलीफ सिस्टम को ही तोड़ देंगे, तो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। क्योंकि आपके पास तब खड़ा रहने के लिए आपके पास कोई पैर ही नहीं है, तो जो जिस तरह से आपको सहारा देंगे उस तरह से आप तो काम कराएंगे, बात खत्म। आप ना मर्द है ना औरतें, वही तो आप जिंदगी में आप करिएगा क्या, आपके पास करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं। अब वो सब आपको अपने इशारे पर नचवाएगा, आप नाचिएगा, बात खत्म है। नहीं तो आत्महत्या करके मर जाइएगा, बात, बाकी कुछ आपसे होने वाला नहीं है। कि आपको जब खुदे तुम कन्फ्यूज है ससुरा, तो आज तुम है कि मर्द है कि औरत है, ये इसमें कन्फ्यूजन है, तो तुम मर्द से औरत बन गया। कल के डेट में कौन ठिकाना है कि तुमको फिर औरत है, तुम कहेगा कि ना मर्द है, ठीक है। फिर तुम बदल जाएगा तो तुम माने उसका ज़िंदगी क्या होगा आप सोच सकते हैं ना कि किस प्रकार से होगा। तो जितना कन्फ्यूजन में रहेगा, उस स्थिति में वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करने का जो उसके पास क्षमता है, उसका वो अच्छा तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकता है और अपना पैसा बना सकता है। क्योंकि ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं लोग, दुनिया की जो माने जो फाइनेंशियल पावर है वो सब इन लोगों के पास है। जब किसी भी देश को जब चाहे मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ
इतना ही मजबूरी है कि उसको मिट्टी में तभी मिलाएंगे जब वहाँ से उनका जो स्टेक लगा हुआ है वो निकल जाए। जब तक उनका स्टेक उसमें फंसा हुआ रहेगा उसको मिट्टी में वो नहीं मिलाएंगे। इनकी भी फायदे हैं हर एक देश में, हर एक समाज में, और जब तक उसमें से इनको फ़ायदा मिल रहा है तब तक ये कुछ नहीं करेगा। तो इसके पीछे ये। अब आइए, समाज हो गया, भारतीय समाज और अमेरिकी समाज का जो मैंने आपको समानता बताई, तो ये देखिए कि किस तरह से हो रहा है। हमारे यहाँ भी जो है लेफ्ट लिबरल जो है इस तरह के प्रमोट कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारा समाज उस तरफ जा रहा है। जो टीवी सीरियल, वेब सीरीज में ये सब चीज़ को एकदम ला दिया गया है। शिक्षा में भी जो है हमारी जो सरकार है 10 साल से चल रही है, लेकिन अभी भी इनका जो है इकोसिस्टम बना हुआ नहीं। इकोसिस्टम वही लेफ्ट लिबरल का है और वही सब चला रहा है। और एजुकेशन में भी वही सब अभी तक पूरा पैठ बनाए हुए। और आप चाहेंगे तो कभी आप कमेंट कीजिए या हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, मैं आपको इसका भी डिटेल्स दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा। अब आइए राजनीति में आते हैं। राजनीति में भी आप देखिएगा कि भारत में अभी जो 2024 में चुनाव हुआ, वहाँ पर दो चीज़ बहुत, मतलब कि इतना ना उस पर जोर दिया गया था विपक्ष के द्वारा कि जो मोदी सरकार है यह संविधान को बदल देगा और मोदी तानाशाह। ठीक है, मोदी 10 साल से भारत के शासन चला रहा है और यहाँ पर इनको गाली देने वाला जो पत्रकार है, यूट्यूबर है, हम लोग 10 साल से देख रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो विपक्ष का नेता है, वो खुलेआम जो चाहे सो बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन आरोप क्या लगा जा रहा है कि संविधान बदल और तानाशाह, और 10 साल से चल भी रहा है। और तानाशाही का कहीं कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन चलाया क्या गया, यहाँ के संविधान बदल जाएगा तानाशाह है, संविधान बदल जाएगा तानाशाह है, यही चीज़। ठीक है, और जो हाल का जो चुनाव हुआ है उसमें रिजल्ट आप देखें, ठीक है, भले मोदी जी की सरकार बन गई, लेकिन पहले से कमज़ोर है और भाजपा अपने बल पर सरकार नहीं कर। ठीक है, अब आइए, अब अमेरिका में आइए तो डोनाल्ड ट्रंप, वो भी जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, उनको आप नेशनलिस्ट पार्टी का कह सकते हैं, और डेमोक्रेटिक जो बाइडेन भी जब शासन में आया था तो यही बात बोल रहा था कि हाँ कि तानाशाह है, तानाशाह है, तानाशाह है। और अभी जो चुनाव जो चल रहा है तो ट्रंप पर अभी गोली भी चला है, आप देखे होइएगा। और वहाँ के चुनाव में भी आप देख रहे होइएगा कि यही है कि ट्रंप क्या है, तानाशाह है। ट्रंप तानाशाह है, एक संविधान बदल देगा। ट्रंप तानाशाह है, संविधान बदल देगा। ट्रंप तानाशाह है, संविधान बदल देगा। बस अब आप ये कनेक्टिविटी आप मिला लीजिए, यह कनेक्टिविटी आप मिलाइए कि भारत के लोकसभा चुनाव और अमेरिका का लोकसभा का चुनाव, दोनों में जो है एक व्यक्ति टारगेट हो रहा है। भारत में मोदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 4 साल शासन कर चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप के शासन काल में एक भी आप कोई उदाहरण बता दीजिए कि 4 साल में वो कौन कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, और 4 साल में वो कौन सा तानाशाही का काम किया और अपने विपक्षी को जेल में मरवा दिया या कुछ भी कर दिया। उल्टे आप देखिए तो जितना डेमोक्रेटिक है, बराक ओबामा बोलता क्या है कि हाँ कि हम बड़ा लिबरल है, लेफ्टिस्ट है, मरवाया किसको, लादेन। तो जितना ये सब है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या किया कि जो अफगानिस्तान में उसका सेना था उसको वापस ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहा है क्या क्या, यूक्रेन को हम मदद नहीं करेंगे, हम उसे छोड़ के अपना निकल आएंगे, हमको अपना देश देखना है, हम क्या जरूरत है हमको यूक्रेन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए थोड़ा सा, ये जो बात बोल रहा है ये दुनिया के हित में है कि नहीं। अगर एक बार अमेरिका हाथ हटा ले तो यूक्रेन का सारा
चुपचाप वो निकल जाएगा। तो अमेरिका राष्ट्र के लिए होता है पूरे दुनिया के लिए, भाई लड़ाई खत्म हो, तुम्हारा औकात है ये नहीं है तो किसी को भी अपने से जो है बेऔकाती व्यक्ति से अगर उलझता है तो उसका मूर्खता है कि उसका समझदारी कहा जाएगा। तुम उससे क्यों उलझ रहा है? अपने आप को उतना ताकतवर करो तो लड़ो, और नहीं तो चुपचाप एडजस्ट करके जीना सीखो, बात खत्म है। औकात है ये नहीं है, अब किसी के साथ भिड़ जाएंगे। क्यों भिड़ जा रहा है? दूसरा उसके पीठ पर खड़ा हो जा रहा है और उसमें सारा दुनिया को उलझा कर रखते हैं। तो वो बोल रहा है कि नहीं कि हम यूक्रेन के मदद हम नहीं करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं। तो इससे क्या हो रहा है ना, जो डीप स्टेट के लोग हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनका धंधा, क्योंकि डीप स्टेट वाले का पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं ना। उनका जो लड़ाई हो रहा है तो पूरे दुनिया में जितने आर्म डीलर हैं सब उन्हीं के हैं। जो पैसा लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, सब काम जितना मर्केंड्री आप देखते हैं ना कि भाड़े के सैनिक, सब उनके कंट्रोल में। वो जो चाहे वो करा सकते हैं, जब चाहे जिसके साथ, ये उनके पास पावर है। बस उनकी मजबूरी जो है उनका फाइनेंशियल पावर है, बस दूसरा कुछ बात नहीं। जहाँ उनका आर्थिक हित, फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स है, चाहे उनके जो फ़ायदे हैं, वो अगर उनका स्टेक पर लग जाएगा तो वहाँ से वो माइनस हो जाएगा। तो आप देखिए वहाँ पर भी क्या हो रहा है। आप जो जॉर्ज सोरोस का नाम सुनते हो, भारतीय चुनाव के समय में जॉर्ज सोरोस जो है अमेरिका का ही आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक फाइनेंशियल टाइकून है। और वो जो खुलेआम बोला था कि 800 करोड़ रुपया जो है हम रखे हुए हैं मोदी को हटाने के लिए, निपटाने के लिए। और ये जॉर्ज सोरोस जो है ना, अमेरिकन डीप स्टेट का एक वो है, मतलब वो कुछ नहीं है, बहुत ही एक मामूली सा प्यादा है। बस आप समझ, अब आप इसी से समझ जाइए कि ये जॉर्ज सोरोस जो है भारत में खुलेआम बोल के और निकल जा रहा है कि हाँ भाई कि हम इसको हटाने के लिए ये कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या क्या चीज़ वहाँ हो रहा होगा, इसकी आप कल्पना सिर्फ कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में भारत और अमेरिका एक ही शक्ति जो है वो कंट्रोल करना चाहती है कि हाँ भाई कि यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकतें नहीं पड़, क्योंकि इससे उनका हित जो है अवरुद्ध हो रहा है। बस इतना ही मुझे कहना था। और इन सब चीज़ों पर आपको हमको अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। ये दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ की कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी। अरे कांग्रेस बीजेपी केवल नहीं है, इसको दुनिया को कंट्रोल करने वाला लोग दूसरे पार्टियों को नचा रहा है, उसको पैसा दे रहा है, तब जाके वो कूद रहा है। तो उसकी औकात कहाँ है? सिद्धांत और विचार के आधार पर आप सोचते हुएगा कि अरे भाई इसका कुछ है ये नहीं है, इसको सीट कहाँ से मिलती है? अरे भाई तो उसको पैसा मिल रहा है ना। और आपको कोई भी जो है बात को, गलत बात को भी 50 बार बोल के समझा के बुझा के खा जा रहा है कि भाई कहीं घर पैसा लो, काम करो ना, कौन दिमाग लगे। कोई आदमी सुनते सुनते क्या कर सकता है। अब बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जो लोकल स्तर पर होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि कुछ भी कुछ घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन बिना बाहरी ताकत के ऐसा संभव नहीं। और ये लेफ्ट लिबरल है, इनका ये तो राक्षसी विचारधारा के हइये है। बस इनका कोई दूसरा कुछ है ये नहीं। इसका जिंदगी का कभी इस पर चर्चा हुई तो आपको बताएंगे कि भाई कि साम्यवाद क्या है और इसका क्या सोच है, किस प्रकार का है। ये सब मतलब समझिए कि जो सभ्यता होती है, और सभ्यता में हमेशा जो है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव,
के बीच में आप उसको दानव राक्षस कहिए, चाहे जो जो कहना कहिए, और साइंटिफिकली आप देखिएगा तो पॉजिटिव निगेटिव आप देखे चलते हैं। तो इसी तरह से ये ताकतें हैं, एक निगेटिव ताकत है, एक पॉजिटिव ताकत है, और पॉजिटिव निगेटिव हमेशा लड़ता रहता है। वही है ये जो है लेफ्ट लिबरल और वामपंथी जो है, ये एक निगेटिव ताकत है जो समाज को हमेशा तोड़ने के चक्कर में, कभी जोड़ने का नहीं। लगेगा बात लगेगा कि बाप रे बाप बड़ा जोड़ने वाला बात बतिया रहा है, लेकिन ये जो है कि हमेशा इंसान को तोड़ता रहे। हाँ, एकदम स्वतंत्रता चाहिए, हाँ, फ्रीडम। बात बोलेगा, अरे कितना अच्छा बात बोल रहा है, क्या फ्रीडम। और जब इसका सत्ता आता है तो क्या करता है, तो आप तो देखेंगे रूस में क्या हुआ, चाइना में क्या हो रहा है, उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है। हर लिबर्टी के बात बतियाएगा, जहाँ सत्ता आ गया उसके बाद लिबर्टी कहाँ जाएगा। कोई बोल दिया तो साला टैंक चढ़ा देगा, अल्लाह। अब बोलेगा किसको कि भाई कि मोदी तानाशाह और ट्रंप तानाशाह है। अब बोलिए, जो जो रियल में तानाशाह है उसको कभी बोला, कभी बोलेगा कि हाँ कि उत्तर कोरिया का जो किम जोंग है वो तानाशाह है, और चीन का जो जीपेंग है वो तानाशाह है? नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। किसी भी लेफ्ट लिबरल को आप देख लेंगे नहीं बोलेगा, लेकिन ट्रंप को बोलेगा तानाशाह है और मोदी को बोलेगा तानाशाह। सोचिए, तो समझने की बात है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों कि आपने मुझे बड़ी सभ्रता के साथ जो है, धैर्य के साथ आपने मुझे सुना, और जियो पॉलिटिक्स पर जो मेरे विचार हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको भी अगर मेरे विचार ठीक लग रहे हैं या आप मेरे विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कमेंट कीजिए, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।